अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My voice is audible, clear? जी बिल्कुल साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब आज हम स्टार्ट करते हैं 53rd सेशन ऑफ अर्रहीक़ुल मख्तूम, द सील नेक्टर, बायोग्राफी ऑफ अवर नोबल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हम लोगों ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेकंड खैबर कंप्लीट किया इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम आगे पहुंचते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉइल्स, यानी जो बूटी जो थी माल गनीमत थी उसके डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लेनेशन है। In accordance with the agreement already concluded, the Jews were to vacate Khaybar, but they were anxious to maintain cultivation of the rich soil and the fine orchards for which Khaybar was famous for. अभी अग्रीमेंट में ये था कि जो यहूद है वो खैबर को खाली करेंगे पूरा, लेकिन खैबर की जो सॉइल थी ना वो बहुत रिच थी, बहुत फर्टाइल थी, और उसमें फ्रूट्स के जो ऑर्चर्ड्स थे ना वो बहुत ज़्यादा कथीर थे। तो ज्यूस जो हैं वो उसका कल्टीवेशन मेंटेन करना चाहते थे। Therefore, they approached the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the request that they be allowed to cultivate their lands and they would give half of the produce to the Muslims. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was kind enough to accept the request. अभी उन्होंने रिक्वेस्ट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम लोगों को जो है ना कंटिन्यू करने दें, हमारी जो खेत हैं उसको, जो ऑर्चर्ड्स हैं जो उनको हम कल्टीवेट करें, और उसका जो आधा रहेगा प्रोड्यूस वो हम मुस्लिम्स को देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत काइंड है, बहुत रहमदिल है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। द मैसेंजर डिवाइडेड द लैंड ऑफ खैबर इनटू टू, one half to provide the food to be stored in case of any accidental calamity that might befall the Muslims, and for entertaining foreign delegates who began to frequently visit Medina, and the other half would go to the Muslims who had witnessed the event of Hudaybiyah, whether they were present at this battle or not. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जो लैंड थी खैबर की उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जो था जो फूड है वो स्टोर करने के लिए, कभी अगर कोई कलामिटी, कोई इमरजेंसी आए तो उस मुसीबत को झेलने के लिए उसका इंतज़ाम हुआ। और जो फॉरेन डेलीगेट्स अभी रेगुलरली फ्रीक्वेंटली लोग मदीना को विजिट करने लगे, तो जो फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे उसके लिए वो जगह आधी उन्होंने ब्लॉक कर दी, और जो दूसरी आधी थी वो उन मुस्लिम्स को दे दिया जो हुदैबिया के इवेंट में मौजूद थे। हालांकि जो लोगों ने हुदैबिया के बैटल में हिस्सा लिया या नहीं लिया, लेकिन सबका उसमें दूसरी जो पार्ट ऑफ जमीन थी अल खैबर की, उसके अंदर उनको हिस्सा दिया। तो आप देखें अगेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल ऑफ इंटेलिजेंस, फुल ऑफ हिकमत, फुल ऑफ विजडम, कि एक लीडर, एक स्टेट्समैन कैसा होना चाहिए। हर एक चीज को, हर एक जो नेमत, जो ब्लेसिंग है, उसको किस तरीके से उसको डिवाइड करते थे और यूज करते थे फॉर द कॉज ऑफ द पीपल, पब्लिक के लिए, अपना जाती मफाद नहीं, लोगों के खैर के लिए। The total number of shares came to 36, of which 18 were given to the above mentioned people. The army consisted of 14,000 men, of whom 200 were cavalrymen. A cavalryman was allotted 3 shares and an infantry man was given 1. तो जो टोटल शेयर्स जो थे वो 36 थे, तो 18 जो है, 18 जो है, जो अबाउ मेंशन लोग थे उन लोगों में बांटा गया था, और जो आर्मी जो थी वो 14,000 की थी, जिसमें से 200 जो थे वो कैवलरी थे। कैवलरी जो है उनको 3 हिस्सा गया और इन्फेंट्री जो है उनको 1 हिस्सा गया। यानी आपको मैंने बताया था ना, कैवलरी और इन्फेंट्री, तो उनको जो घोड़े पे थे और जो ऑन फुट थे उसके मुताबिक उनके कंट्रीब्यूशन और उनके मुताबिक उनको शेयर दिए गए थे। तो ये जो है ये अदल है, दिस इज फेयर। The spoils taken at Khaybar were so great that Ibn Umar said, "We never ate our fill until we conquered Khaybar." यानी इतना सुभान अल्लाह जो खैबर से माल गनीमत बरामद हुआ था वो इतना ज्यादा था। वो कहते हैं, इब्न उमर कहते हैं कि हमने खैबर के पहले इतना भरपूर कभी नहीं खाया था। आयशा रदियल्लाहु अन्हा narrated to have said, now we can eat our fill of dates. यानी आयशा रदियल्लाहु अन्हा भी बयान करती हैं कि हम लोग अभी अपना यानी एकदम दिल और पेट भर के हमने खजूरें खाई इसके बाद। दैट मीन्स उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह माल के हिसाब से भरपूर हो गया था उनका जो एक मियार होता है ना, यानी दे रीच्ड द मैक्सिमम टू द ब्रिम आफ्टर खैबर्स कॉन्क्वेस्ट। ऑन देयर रिटर्न टू मदीना,
The Muhajir were able to return the Ansar of Medina all the gifts they had received. All of this affluence came after the conquest of Khaybar and the economic benefits that the Muslims began to reap. यहाँ तक कि जब आपको पता है कि मुहाजिर आए थे और अंसार्स ने उन लोगों के साथ शेयर किया था, उन लोगों की मदद की थी जो मक्कन आए थे, मुस्लिम्स बिलीवर्स जो मदीना में आए थे, उनके साथ उन्होंने दिल खोल के शेयर किया था अपनी हर चीज़ें। तो खैबर के बाद वो लोगों के पास माशाल्लाह इतना आ गया था कि उन्होंने जो जो अंसार ने उन लोगों की मदद की थी उन्होंने उनको लौटाया। अब आप देखिए, अगेन दिस इज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड कैरेक्टर। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर इफ यू वांट टू रिलेट इट टू आवर लाइव्स, अगर कोई तकलीफ में है और कोई दोस्त उसकी मदद करता है या कोई रिश्तेदार वो गरीब की या मिस्किन की मदद करता है, जब वो रिश्तेदार की माली हालत ठीक हो जाती है तो वी डोंट इवन केयर कि जो हमारे साथ हमारी गरीबी के या हमारी मुश्किल के दिनों में हमारा साथ दिया है तो हम उसको पलट के अच्छा रिटर्न दें। मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ परसेंटेज की बात कर रही हूँ, लेकिन वी डोंट कंसिडर, आई एम सेइंग वी डोंट कंसिडर, हम सोचते नहीं इस बारे में। लेकिन सुभान अल्लाह, ये लोगों का कैरेक्टर इतना हाई रेज था कि जब इनके दिन अच्छे हुए, इनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेटस आ गया तो उन्होंने उनको लौटा दिया। सुभान अल्लाह। अब इसमें दोनों पार्टी का कैरेक्टर कितना अच्छा है। उन्होंने तकाजा नहीं किया, अंसार ने तकाजा नहीं किया था, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट बट दे गॉट इट बैक। एंड मुहाजिर्स वर वेरी कंसिडरेट टू थिंक अबाउट देम कि जब हमारे अच्छे दिन आए हैं तो जिन्होंने हमारी मदद की थी उनको हम लौटा सकें। It is worth mentioning and worth implementing that kind of a trait. The conquest of Khaybar coincided with the arrival of the Prophet's cousin Jafar bin Abi Talib radiallahu anhu and his companions, which included Abi Musa al-Ashari radiallahu anhu and some other Muslims from Ibn Sina, Ethiopia. अभी इसी कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कजिन थे जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु और उनके जो दूसरे सहाबाज थे जिसमें अबी मूसा अल-अशआरी रदियल्लाहु अन्हु भी इंक्लूडेड थे, जो इब्न सीना में गए थे। इफ यू रिमेंबर, ये जो इमिग्रेशन हुआ था ना इब्न सीना में, तो वहां से ये लोग लौटकर आ रहे थे। Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu narrated that he and over 50 companions while in Yemen took a ship which landed them in Ibn Sina and they happened to meet Jafar and his companions there. तो अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु बता रहे हैं कि वो और 50 सहाबाज जो हैं यमन से शिप में जाते हुए फिर इब्न सीनिया पहुंचे थे और फिर वो वहां पर जाफर रदियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबाज को उनसे मुलाकात हुई थी। He said, we stayed there together until the Prophet sent an envoy asking us to come back. When we returned, we found that he had already conquered Khaybar. However, he still gave us a share of the spoils. अब ये लोग उधर चले गए थे बिकॉज मक्का में कत्ल हो रहा था, बिलीवर्स के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो इन लोगों ने हिजरत, फर्स्ट हिजरत और सेकंड हिजरत इब्न सीनिया में की थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेंजर भेजा जब मदीने में ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया, इतने सारे गज़वात और इतने बैटल, इतने इन्वेजन, इतने कॉन्क्वेस्ट हुए, फाइनली खैबर का कॉन्क्वेस्ट तमाम हुआ एंड देन फिर ये लोग लौट कर आने लगे मदीना में। एंड अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु बता रहे हैं कि हमें भी खैबर का जो स्पॉइल था उसमें हिस्सा मिला, हालांकि हमने कोई जंग में हिस्सा नहीं लिया था। The advent of those men came at the request made by Allah's messenger to the Najas king of Ibn Sina, Ethiopia, Amr bin Umayya ad-Darmi radiallahu anhu. Najas sent them back, 16 men in total, along with their wives and children on 2 boats. The rest of immigrants had arrived in Medina previously. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेजस के जो किंग इब्न सीनिया का जो किंग इथियोपिया का था अमर बिन उमैया अद-दरमी रदियल्लाहु अन्हु को मैसेज भेजे थे और रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों को भेजे। तो 16 आदमी आए थे टोटल और 2 बोट में सवार होकर वो पहुंचे और कुछ जो थे इमिग्रेंट्स वो पहले ही मदीना में पहुंच गए थे। सो दिस वाज, यू कैन से, द लास्ट लॉट। द मैरिज टू सफिया रदियल्लाहु अन्हा। In the same context, Safiya, whose husband Kinana bin Abdul Huqaiq was killed for treachery, was taken as a captive and brought along with other prisoners of war. After the permission of Prophet was sought, Dihya al-Kalbi chose one of them and she happened to be Safiya. The other Muslims, however, advised that Safiya, being the daughter of the chief of Bani Qurayza and Bani Nadir, should be married to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who agreed to their opinion. अभी हम लोगों ने देखा था कि एक जो किनाना बिन अबुल हुकैक जो था वो मारा गया था बिकॉज उन्होंने दगाबाजी की थी और उसकी बीवी जो थी सफिया, उनको एज अ बंदी बनाया गया था और अदर प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ लाया गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परमिशन के बाद दिहिया अल कल्बी ने चूज किया कि वो सफिया के साथ मैरिज
यानी मैरिज का इरादा रखते थे। लेकिन दूसरे मुस्लिम जो थे उन्होंने बताया कि सफिया जो है वो बनी कुरैजा और बनी नदीर की चीफ की डॉटर है, तो उनकी जो शादी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होनी चाहिए थी। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अग्री कर गए। He invited her to Islam, freed her and took her as a wife on her embracing Islam. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले दीन की दावत दी, उनको आज़ाद किया, फ्री किया, और फिर उनको एज अ वाइफ लिया और उन्होंने दीन इस्लाम भी कबूल किया। The wedding feast consisted of dates, fat and barley and was held on the way back to Medina at a spot called Sa'ad al-Sahba. अभी इनकी जो वेडिंग फीस्ट थी, वलीमा था, उसमें थे डेट्स, फैट और बार्ली, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक ग्रैंड काइंड ऑफ अ वेडिंग जिसमें सारा कुछ खाने पीने का, बिकॉज खैबर के बाद एज आई सेड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ मुस्लिम बहुत हाई रेज हो गया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ नाइस वेडिंग फीस्ट। और ये एक जगह जिसका नाम साद अस साहबा है, वहां पर मदीने के पास ये निकाह हुआ। द पॉइजन शीप। After the conquest of Khaybar, a Jewish named Zainab bin al-Haris offered the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a roasted sheep, which she had poisoned. He took a mouthful, but it was not to his liking, so he spat it out. After investigation, the woman confessed that she had stuffed the food with poison, providing an excuse that if the eater was a king, she would then rid herself of him. But should he be a prophet, then he would be bound to learn about it. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, ignored her treacherous attempt, but later ordered that she be killed with Bishr bin al-Bara, died of that poison. There is a disagreement on the number of Muslims who were martyred, which ranged from 16 to 18, while the number of Jews killed came to 93. अब इसी दौरान एक खैबर की कॉन्क्वेस्ट के बाद एक यहूद औरत थी जिसका नाम था ज़ैनब बिन अल हारिस। ज़ैनब बिन अल हारिस ने एक पूरा रोस्टेड शीप जो है जिसको उसने पॉइजन किया था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निवाला काइंड ऑफ लिया और उनको उसका टेस्ट नहीं पसंद आया, उन्होंने उसको बाहर थूक दिया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो औरत ने कन्फेस किया, उसने कबूल किया कि उसने ये खाने के अंदर पॉइजन डाला था, और एक्सक्यूज ये दे रही थी कि अगर जो खाने वाला है वो किंग है तो उससे हमारी निजात हो जाएगी, और अगर वो प्रॉफिट है, अगर वो नबी है तो उनको इसकी खबर मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो इसके ये हरकत को इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसके कत्ल का हुक्म दिया। क्यों? क्योंकि बिशर बिन अल बरा है, वो उनकी मौत हो गई थी ये पॉइजनस मीट खाकर। अब कितने लोग इस खैबर कॉन्क्वेस्ट में कत्ल हुए उसके बीच में डिसएग्रीमेंट्स है। कुछ कहते हैं 16 से 18 थे, और मुस्लिम्स जिनका कत्ल हुआ या शहीद हुए इस जंग में, और यहूद जो थे वो अराउंड 93 थे। तो देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, मिक्स्ड ओपिनियन, अल्लाहु आलम। Fadak, the remainder of Khaybar also fell to the Muslims. Allah cast fear into the hearts of the people of Fadak, a village standing to the north of Khaybar. अब एक और एक खैबर के नॉर्थ में एक विलेज था जिसका नाम था फदक, तो वहां का भी जो सारा कुछ मामला था वो भी मुस्लिम्स के हाथों में ही आया। They hastened to ask for peace and allowed to live in safety in exchange of their wealth. अब ये छोटा विलेज है, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या मामला होगा, तो उन्होंने नेगोशिएट किया और अपने आप को अपनी सेफ्टी के अगेंस्ट में अपनी वेल्थ ऑफर कर दी। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered into an agreement with them similar to the one with the people of Khaybar. The spoils of Fadak were exclusively for the Prophet, since neither Muslim cavalry nor infantry were involved in its fighting. अब फदक में भी उन्होंने उसी टाइप की एक अक़द या कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बनाया जो खैबर वालों के साथ बनाया था, और फदक के अंदर जो भी स्पॉइल्स थे, माल गनीमत था, वो पूरा का पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियसली भी देखा था कहीं पर भी बिना जंग के सिर्फ बातचीत और नेगोशिएशन से जब मामला हल हो रहा होता है और पूरी उनको स्पॉइल्स मिलती है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाउंट में जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जंग नहीं हुई, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कोई भी आर्मी घोड़े पे या ऑन फुट नहीं गई। देयर वाज नथिंग, इट वाज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशंस, एंड फिर उसका जो हक बनता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनता है। एंड इवेंचुअली वी हैव सीन कि सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी जात पर या अपने अकाउंट में या अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, तकसीम ही हो जाता था लोगों के बीच में ही। तो सुभान अल्लाह, आप देखें कि वो आगे क्या पहुंचा रहे हैं अपने लिए, जो हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, जो हम लोगों के खैर के लिए कर रहे हैं,
वो सब आगे जा रहा है। और जो हम अपने लिए रखते हैं छुपा छुपा के, बना बना के अपने नाम कर लूं, ये प्लॉट, ये गोल्ड, ये फ्लैट, ये पैसा दबा दबा के रख रहे हैं, वो हम हमारे लिए नौजुबिल्ला कब्रों के अंदर हमारे लिए मुश्किल पैदा हम कर रहे हैं। हमें उसका हिसाब देना है। हम अपने ही हाथ से जीते जी अपनी ही जिंदगी, अपनी हयाती में सब कुछ अच्छी तरह से जो जिनका हक बनता है, ठीक है ना, हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं उनका जो हक बनता है, जो हमारे हाथ से हम खैरात सदका जो हम करना चाहते हैं वो सब हम अपनी हयाती में अपना बेहतरीन माल अपने होशो आवास में जो कर दे, वो समझदार और वो हिकमत वाला बंदा है। तो अल्लाह ताला हमको इस टाइप की समझ दे कि हम जीते जी अपने लिए आगे का इंतजाम कर कर जाएं। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं सुभान अल्लाह, इतने मल्टीपल केसेस हैं जहां पर हम हमारे बच्चों के लिए, अपने लिए जमा कर करके रखते हैं, और वो हमारे पास, हमारे मुंह तक, हमारे वो कहते हैं ना निवाला हमारे मुंह तक नहीं पहुंच रहा होता है, लेकिन वो हमारे अकाउंट में चला जा रहा है। हमने बहुत ऊपर नीचे गबन करके वो सब माल अपने पास रख लिया, ना वो हमारे काम आता है, ना हमारे डिपेंडेंट के काम आता है, और आखिरत में हमारे लिए नौज़बिल्ला बवाल बन जाता है, बाई से बवाल बन जाता है। तो यही मैं आपसे कहूंगी कि इस चीज की दुआ करा करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये जो माल है इसका भी ऐसा कुछ इंतजाम करे अल्लाह ताला कि हम हमारी हयाती में आखिरत के लिए कुछ इंतजाम, कुछ सवाब जारिया का इंतजाम करते हुए जाएं, ताकि हम तसल्ली नुमा रहें। जब हमें मौत आए, हुस्नुल खातिमा हमारा हो, तो हम जो है बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा हसीबनी हिसाबन यसीरा, आसानी वाला हिसाब, बिल्कुल इजी और बिल्कुल आमीन आखिरत के लिए जमा करके हम जाएं। तो दैट शुड आमीन 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 या आमीन अजमाइन। बिकॉज ये एक सोच का फर्क है, ये एक फेर है। अगेन मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि अपने डिपेंडेंट्स को भी हक आप ले लें, जिनका जो हक बनता है इस्लामी कानून के हिसाब से, वो शरिया कानून को फॉलो करते हुए अपनी हयाती में मामला सॉल्व करके जाएं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करके जाते हैं तो पीछे से जो एक बहुत बड़ा फितना बर्पा होता है, आदल नहीं होता, हमारे जो डिपेंडेंट्स है वो आपस में लड़ते रहते हैं और बहुत गलत सलत मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक समझदार बड़े हैं, अपनी हयाती में ही अपने डिपेंडेंट्स के लिए और अपने लिए आसानी करके जाएं। Wadi al-Qura. No sooner had the Prophet Muhammad ﷺ completed the affairs of Khaybar, he began a fresh move towards Wadi al-Qura, another Jewish colony in Arabia. He mobilized his forces and divided them into 3 regiments, with 4 banners, which he entrusted to Sa'ad bin Ubaidah, Al-Hubab bin Al-Mundhir, Abad bin Bishr, and Sahal bin Hunayf radiyallahu anhuma. Prior to fighting, he invited the Jews to embrace Islam, but his swords fell on deaf ears. अब खैबर के बाद दूसरी जगह पे जहां पे मूव हो रहा है वो है वादी अल कुरा। वादी अल कुरा भी एक यहूद की ही कॉलोनी थी। अब उन्होंने अपनी फोर्सेस को वहां पे मोबिलाइज किया और उनको 3 रेजिमेंट में डिवाइड कर दिया। 4 बैनर थे और 4 सहाबा जो इन्वॉल्व थे वो इस तरह से थे: साद बिन उबैदा, अल हुबाब बिन अल मुंदिर, अब्बाद बिन बिशर एंड सहल बिन हुनैफ रदियल्लाहु अन्हुमा। प्रायर टू फाइटिंग इनवाइटेड, उन्होंने ज्यूज को जो है, ऑफ कोर्स जैसा उनका तरीकाकार होता था कि जंग के पहले वो उनको इस्लामी दावा देते थे, लेकिन जैसे ही वो उनकी बात को जो है नजरअंदाज कर दिया जाता था, तो फिर अगला स्टेप होता था फाइटिंग, वॉर। तो 11 यहूद तकरीबन मारे गए थे। फिर उसके बाद दोबारा से एक बोलते ना नया सिरे से दावा का काम शुरू हुआ, और फिर जिन लोगों ने सही तरीके से दिन में दाखिल होना था, फिर वो भी एंटर होने लगे। यानी दावा कंटिन्यूस था, जो राजी हो जाते थे वो मुस्लिम के फोल्ड में आ जाते थे, जो नहीं राजी होते थे फिर वो जंग के लिए तैयार हो जाओ। 2 दिन तकरीबन ये काम चलता रहा और फिर टोटल ज्यूज ने सरेंडर किया। उनकी जो लैंड थी फिर उसको कब्जे में ले लिया गया और बहुत सारा माल गनीमत फिर से मुस्लिम के हाथ लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अल कुरा में तकरीबन 4 दिन रहे। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया माल गनीमत मुस्लिम फाइटर्स के बीच में, और फिर एक अग्रीमेंट सेम लाइक खैबर जो था वो साइन हो गया। ताइमा, द ज्यूज ऑफ ताइमा, तीसरी जगह जो थी जहां पर यहूद थे वो उस जगह का नाम था ताइमा। Having heard about the successive victories of Muslim army and the defeats that their Jewish brethren sustained, showed no resistance when the Prophet reached their location. अब आसपास उन्होंने देखा कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह मुस्लिम आर्मी है और वो कंटिन्यूसली फतेह हो रही है सुब्हानअल्लाह बिइज़्निल्लाह, और वो यहूद जो हैं वो सरेंडर करते जा रहे हैं, अपनी वेल्थ हैंड ओवर करते जा रहे हैं, उनके फोर्ट्स और लैंड्स अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेड करते जा रही है मुस्लिम आर्मी। तो ताइमा वाले लोगों ने भी देखा कि हमारा इसमें कोई चांस नहीं है,
तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया. On the contrary, they took the initiative and offered to sign a reconciliation treaty to the effect that they will receive protection in exchange for paying a tribute. तो अब इन्होंने क्या किया, rather than fighting, rather than कुछ और attempt करने के, उन्होंने खुद ही अपने कहते हैं ना कि हथियार डाल दिए और उनको ऑफर किया कि हम जो है ट्रीटी साइन करते हैं, हम आपको यानी वो देंगे, पैसे देंगे एंड आपको जो है हमें प्रोटेक्शन देनी होगी. तो समझदारी की बात. Having achieved his objective of completely subduing the Jews, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made his way back home and arrived in Medina in late Safar or early Rabiul Awwal, 7th after Hijri. अभी अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीटली पूरा हो चुका था. यहूद के साथ जो मामला करना था, जगह जगह बारी बारी डिफरेंट प्लेसेस पे वो मामला कंप्लीट हो गया था. फिर वो मदीना में लौट रहे थे और ये तकरीबन सफर या अर्ली रबियुल अव्वल की बात है, 7 आफ्टर हिजरी की. It is noteworthy that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, being a great war expert, realized quite readily that evacuating Medina after the lapse of the prohibited months Muharram, Dhul Qa'dah and Dhul Hajj would not be wise while the desert Bedouins wandered in its surrounding areas. Such a careless attitude, the Prophet believed, would tempt the undisciplined Bedouins to practice their favorite hobby of plundering, looting and all acts of piracy. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके पास कितनी अच्छी वॉर एक्सपर्टीज है, बहुत शातिर हैं जंग के मामलात में, उसके सारे पेचीदगियों को समझने के मामलात में. तो उन्होंने देखा कि ये जो हुर्मत वाले महीने थे ना, मुहर्रम, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, तो इनमें ना तो कोई फाइट्स होती है, ना तो कोई कत्ल होता है, यानी इसके अंदर थोड़ी प्रोहिबिशंस हुआ करती थी. लेकिन ये जो डेजर्ट के जो बिदून थे ना, मदीना के आसपास वाले बिदून थे, वो इन महीनों में भी यहाँ वहाँ वॉन्डर करते थे. चूंकि उनका एटीट्यूड बहुत केयरलेस था, तो वो क्या लूट पाट करने में भी इन्वॉल्व हो जाया करते थे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का अंदाजा था कि ये लोग ऑन लूज हैं, बिदून्स आर ऑन लूज. With this caution in mind, the Prophet dispatched Aban bin Sa'id radhiyallahu anhu and a head of a platoon to discourage those biduns and prevent any attempt from them at raiding the headquarters of the growing Islamic State during his absence at Khaybar. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा था कि वो उस वक्त जब वो खैबर के कॉन्केस्ट के लिए गए थे और ये जो दूसरे सारे यहूद के मामला को सॉल्व करने गए थे, तब ये जो वॉन्डर करने वाले बिदून हैं ना, जो लूज हैं, वो कहीं मुस्लिम स्टेट को अटैक ना करें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि माल काफी इकट्ठा हो रहा है. तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबान बिन सईद रदियल्लाहु अन्हु को हेड बनाकर एक प्लाटून जो है ना, एक रेजिमेंट को भेजा बिदून्स के पास, ताकि वो कोई भी रेड या कोई इरादा लूटपाट का ना करें हेडक्वार्टर्स पे. Aban achieved his task successfully and joined the Prophet in Khaybar after it had been conquered. अभी अबान बिन सईद रदियल्लाहु अन्हु ने अपना भी टारगेट अचीव किया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए. This most probably occurred in Safar 7th after Hijri as mentioned by Al-Bukhari. अब ये इंसिडेंट भी जो है तकरीबन सफर 7 आफ्टर हिजरी के अंदर है as per Al-Bukhari. Other invasions. दात उर्रिका इन्वेजन अराउंड 7th आफ्टर हिजरी. दूसरे जो इन्वेशंस हुए थे ये भी तकरीबन 7 आफ्टर हिजरी के थे और जगह का नाम है दात उर्रिका. Having neutralized two powerful sides of the Confederate alliance, the Prophet began preparations to neutralize a third party. The desert Bedouins who took the area of Najd as territory and continued in the usual practices of looting and plundering. Unlike the Jews of Khaybar and people of Makkah, they had a liking for living in the wilderness in dispersed and scattered spots. Hence the difficulty of bringing them under control and the uselessness of carrying out preventive campaigns against them. However, the Prophet Muhammad ﷺ was determined to put an end to this unacceptable situation and called the Muslims around him to get ready to launch a decisive campaign against those harassing rebels. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सारे जो मेन पावरफुल लोग थे, जो मुस्लिम नेशन के लिए खतरा थे, जो इस्लाम के लिए दुश्मन बने हुए थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था. लेकिन जैसे कि मक्कन्स ऑफ कुरैश वो सेटल हो गए थे, यहूद ऑफ मदीना वो भी सेटल हो गए थे. जो तीसरा पार्टी थी वो थे बिदून्स. मदीना के आसपास के इलाकों में जो ये बिदून्स थे, इनको न्यूट्रलाइज करना अभी बाकी था. तो ये कौन से वाले इलाके में मौजूद थे? ये नजद है उधर मौजूद थे और अपनी उनकी जो एक्टिविटी, जो कार्यवाही थी, लूटना, उधर उधर यानी डकैती करना, ये उनकी एक्टिविटीज चालू थी. तो इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंट्रोल में लाने के लिए अभी कैंपेन शुरू कर रहे थे.
और इस ये जो लूटपाट और ये जो बोलते ना, ये पीपल हु आर नॉट अंडर कंट्रोल, उनको कंट्रोल में लाने वाला काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी कर रहे थे। तो ये जो आखिरी एक चैलेंज था उसको उन्होंने कैसे मैनेज किया। अभी उनको रिपोर्ट किया गया था that Banu Muharib and Banu Thalaba of the Ghatafan tribe were gathering an army in order to encounter the Muslims. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, आपको मैंने बताया था इनके भी इंटेल और इनके स्पाइस वगैरह होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली ऑन लुक रहते हैं कहाँ पर कौन आर्मी इकट्ठा कर रहा है, कहाँ पर किसके क्या इरादे बन रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि दो कुंबे बनु मुहारिब और बनु थालाब गताफान के ट्राइब में जो थे वो इकट्ठे कर रही है अपनी आर्मी मुस्लिम्स को अटैक करने के लिए। The Prophet sallallahu alaihi wasallam proceeded towards Najd at the head of 400 to 700 men. He appointed Abu Dhar and in another version Uthman bin Affan radhiyallahu anhu to administer the affairs of Medina in his absence. तो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्मी इकट्ठी करी, 400 से 700 की आदमी की आर्मी इकट्ठी करी, और दो नरेशन है यहाँ पर, अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु या फिर उस्मान बिन अफान रदियल्लाहु अन्हु मदीने के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किए गए। The Muslim fighters penetrated deep into their land until they reached an area called Nakhla, where they encountered some Bedouins of Ghatafan. However, no fighting took place because the latter agreed into ceasefire with the Muslims. The Prophet led his followers that day in the fear prayer. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने ये जो 400 या 700 की जो टीम है उसको लेकर पहुंचे एक इलाका जिसका नाम था नखला, और यहाँ पर सम बिदुन्स ऑफ गताफान जो थे उनको एनकाउंटर करने गए, लेकिन कोई फाइट नहीं हुई, वहां पर कोई जंग नहीं हुई। और ये जो बिदुन्स थे गताफान के, उन्होंने रियलाइज किया था कि उनकी कोई भी उनके साथ कोई टक्कर होने की अभी हैसियत या औकात नहीं है, मुस्लिम आर्मी इज वे टू पावरफुल, तो उन्होंने सीज फायर कर दिया। और इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की, वो जो सलातुल खौफ है उसकी इमामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। फिर से एक रिमाइंडर कि आप देखें, जंग की हालत हो, कोई भी हालत हो, किसी भी कंडीशन हो, सलाह तर्क नहीं होती, सलाह छोड़ी नहीं जाती। आप देख लें कि हम लोगों के लिए ये दो चीज बार बार रिमाइंडर में आपको देती हूँ, दो काम, हमारी सलाह तर्क नहीं होनी है, हम कोई जंगी हालत में नहीं है, हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन हम अपनी कहते हैं ना हमारी लेजीनेस, हमारी खुद की हम सुस्ती जो दिखाते हैं, अल्लाह ताला हमारे अंदर वो सुस्ती हटा दे यार। आमीन आमीन। आमीन औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुब्नी व दलाइल रिजाल। आमीन या रब। दूसरा ये कि आप देखें दावा का काम जहां भी है, मेन उनका जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर ऑब्लिगेशन इज प्रीचिंग दीन, टॉकिंग अबाउट दीन इस्लाम, अल्लाह का मैसेज जो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज जो है, ये पहुंचाना वो बंद नहीं करते, खत्म नहीं करते, कम नहीं करते। एंड सुभान अल्लाह, अभी हम लोग जिस तरीके से जर्नी हमने ये कंप्लीट की, हम देख रहे हैं किस तरीके से अल्लाह ताला बरकत देते जा रहे हैं, किस तरीके से ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, किस तरीके से दुश्मन इस्लाम के दिल में खौफ तारी करते जा रहे हैं। आप देखें मतलब कितना यू फील सो प्राउड, हैंडफुल ऑफ सहाबाज, और सुभान अल्लाह कैसे फतेह पे फतेह, फतेह पे फतेह हो रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? सुभान अल्लाह, हाउ इज दैट पॉसिबल? इसकी पॉसिबिलिटी का राज क्या है? वही दो टिप्स, अल्लाह ताला की इबादत, अकीदा तौहीद एंड अल्लाह के दीन के इस्लाम का दावा। तो ये पॉइंट्स है जो हमें अपनी जिंदगी के अंदर, पिलर जो हमें गाड़ने हैं हमारे दिलों के अंदर, हमारी रूह के अंदर, वो ये है। So just try to understand that. और मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को रिमाइंड करती जाऊंगी जब तक कि ये हमारे अंदर नहीं बैठ जाता। Al-Bukhari, on the authority of Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, narrated that they set out on an expedition with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. We were 6 in number and had with us only one camel, which we rode by taking turns. Our feet were injured. My feet were so badly injured that my nails came off. We therefore bandaged our feet with rags. So this invasion was called Dhatur Riqa, which is the expedition of rags. अभी अल-बुखारी के हिसाब से, on the authority of Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, वो कहते हैं कि हम जब ये एक्सपीडिशन के लिए चले थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम थे साथ में, यानी अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु, ये 6 लोग थे और इनके बीच में सिर्फ एक ही कैमल था। तो ये बारी बारी एक एक टर्न लेते थे राइड करने के लिए। इनके पैर जो थे वो इतने इंजर हो गए थे, इतने बुरी तरह से इंजर हो गए थे कि इनके नाखून जो है वो खुद ही फॉल ऑफ हो रहे थे बिकॉज ऑफ द इंजरीज। तो उन्होंने बैंडेज किए अपने पैरों को चिंदियों से, रैग से,
और इसीलिए इस एक्सपीडिशन का नाम है धातु रिका, जो कि अरबिक का वर्जन ऑफ रैग्स है. जाबिर नरेटेड इन कोर्स ऑफ द धातु. क्या दोबारा जरा ये वर्ड बोले, क्या वर्ड है? मैं इसको टाइप कर देती हूँ, आप देख लीजिए प्लीज. अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच. Okay. Jabir narrated in the course of Dhatu Riqa expedition, we came to a leafy tree under which the Prophet sat in order to shade himself from the burning sun. The others dispersed here and there seeking shelter from the heat. अभी जाबिर नरेट करते हैं कि ये वाले एक्सपीडिशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लीफी ट्री उनके सामने आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी छांव में बैठ गए बिकॉज आसपास जो है बर्निंग सन था, और दूसरे जो थे 5 आदमी वो इधर उधर शेल्टर देख रहे थे. The Prophet, after hanging his sword on the tree, took a short nap. Meanwhile, a bidun came, seized the sword, and unsheathed it. The Prophet woke up to find his sword drawn in the man's hand. The bidun asked the Prophet, "Who now stopped me from killing you?" The Prophet answered, "Allah subhanahu wa ta'ala." अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये झाड़ के नीचे, लीफ वाले झाड़ के नीचे नैप ले रहे हैं. उनके जो दूसरे 5 साथी है वो इधर उधर शेल्टर लेके वो भी रेस्ट ले रहे हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार टंगा दी झाड़ पे और वो एक छोटी सी नैप लेने लगे, झपकी लेने लगे. उधर एक बिदून आया, उसने उनकी तलवार को ली, तलवार को मियान में से निकाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी उनके तरफ पॉइंट किया, और फिर वो बिदून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई. वो कहता है कि अभी कौन रोकेगा मुझे तुम्हारा कत्ल करने के लिए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला. In another version, it was reported that the Prophet took the sword after it had fallen from the hand of the Buddha and asked him, "Who can stop me from killing you?" The man said, "You, the Prophet, are the best one to hold a sword." The Prophet asked the man if he would testify to the oneness of Allah and the messengership of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Bidun answered that he would never engage in a fight against him or ally with the people fighting the Muslims. दूसरी नरेशन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी बिदुन के हाथ से तलवार गिर गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ ली. फिर वो जो बिदुन था उसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप हो बेस्ट जिसके हाथ में ये तलवार होनी चाहिए. तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अगेन दावा किया कि आप जो है अल्लाह पे ईमान लेकर आओ और ला इलाहा इल्लल्लाह डिक्लेयर करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के मैसेंजर है, उसको एक्सेप्ट करो. तो वो बिदुन कहता है कि मैं आपके साथ फाइट कभी नहीं करूंगा और उन लोगों के साथ भी हाथ नहीं मिलाऊंगा जो मुस्लिम्स के एनिमी हैं. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आजाद कर दिया. एंड ही वेंट टू हिज पीपल एंड टोल्ड देम that he had seen the best person from among all the people. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद कर दिया, उसके साथ कोई भी जुल्म और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की. तो सुभान अल्लाह, आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावा का तरीका था या जो उनका हुस्न खुलूक था वो कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन था कि उनके बिहेवियर से इंस्पायर होके लोग दीन इस्लाम के फोल्ड में आया करते थे. दीन इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला. दीन इस्लाम जो है वो उसकी खूबसूरती, ब्यूटी जो है ना, उसने लोगों को अट्रैक्ट किया है. तो अभी ये बिदून भी जो था ये अपने लोगों में जाके बता रहा है कि मैंने बेस्ट आदमी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है. During the course of this expedition, a female mushrika was taken prisoner. Upon hearing the news of her captivity, her husband swore that he would never rest until he had shed the blood of a Muslim. One night, he secretly approached the camp of the Muslims and saw 2 people stationed as guard. He shot one of them with an arrow whose name was Abad bin Bashar radiallahu anhu, while he was offering the prayer. However, he did not stop his prayer. He did not stop his prayer. Rather, he simply pulled out the arrow and continued praying. He was then hit by 2 other arrows, but he still did not break his prayer. After he performed the closing salutation, he awoke his companions. Ammar bin Yasir radiallahu anhu, who protested at him not alerting him sooner, to which Abad replied that he was halfway through a chapter and did not wish to have it interrupted. Subhanallah. ये जो कुछ कैप्टिव्स पकड़े गए थे उसमें एक मुशरिका औरत थी. तो उसका जो हस्बैंड था उसे पता चला कि उसकी बीवी जो है वो एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर ले ली गई है. तो उसने कसम उठाई कि मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं मुसलमान से बदलाना ले लूं और मुस्लिम्स का कत्ल ना करूं. तो एक बार वो उनके कैंप के पास आया रात को. अब वहां पर जो थे 2 गार्ड्स मौजूद थे, जिसमें से एक था अबाद बिन बिशर रदियल्लाहु अन्हु और दूसरे थे अमार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु. अब इस मुशरिक ने अबाद बिन बिशर रदियल्लाहु अन्हु को तीर मारा उस वक्त जब वो नमाज अदा कर रहे थे, अपनी सलाह में थे, उनको वो तीर लगा.
लेकिन उन्होंने अपनी सलाह बंद नहीं की, ही डिडंट डिस्टर्ब हिज सलाह। उसके बाद उनको 2 और तीर लगे और उन्होंने अपनी प्रेयर कंटिन्यू करके उन्होंने सलाम फेरा और फिर अपने जो पार्टनर थे अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु को जगाया। अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु वो यानी ही वो सरप्राइज्ड, उन्होंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? तो उन्होंने कहा कि मैं सलाह के दौरान एक सूरा कंप्लीट कर रहा था और मैं आधे तक पहुंच गया था, तो मैं अपनी नमाज या अपनी ये जो चैप्टर जो मेरे कीरत थी वो मैं इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया। कैन यू बिलीव दैट? यानी सुभान अल्लाह, जान निकलने को है, तकलीफ और अजियत है, लेकिन इनका खशू, इनकी सलाह और अल्लाह से जो कनेक्शन है वो देखें आप। यानी सुभान अल्लाह, ही इज अबाउट टू डाई, 3 तीर उनको लग गए हैं, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं की, उन्होंने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने साथी को नहीं जगाया, ही कंटिन्यूड हिज प्रेयर्स एंड देन ही इज वेकिंग हिज पार्टनर अप। सुभान अल्लाह। The victory at the expedition of Dhat al-Riqa had a tremendous impact on all the Bedouins. It cast fear into their hearts and made them powerless to annoy the Muslim society in Medina. अब इस एक्सपीडिशन के बाद सुभान अल्लाह जो थर्ड फैक्टर था, जो मदीना के बिदून्स थे, उनका मामला भी अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह सॉल्व हो गया था। उनके दिलों में भी खौफतारी हो गया था और उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुस्लिम आर्मी के सामने वो पावरलेस है। They began to adjust in the prevailing situation and prepared themselves to accept the new geopolitical conditions, working in favor of the true religion. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुस्लिम नेशन उरूज पे है, अब हमारा यहाँ कोई चांस नहीं है, तो whatever the conditions are, उसको हमें फॉलो करना है और अपने हथियार इनके सामने डाल देना है। Some of them even embraced Islam and took an active part in the conquest of Makkah and the Battle of Hunain, receiving the due share of the war booty. कुछ जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन इस्लाम को कबूल कर चुके थे और उन्होंने फिर जो आगे वाली जंगें थी ना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का को फतेह करने वाली, और बैटल ऑफ हुनैन जो थी उसमें भी हिस्सा लिया और उनको फिर माले गनीमत में भी शेयर मिला। The Prophet returned from this battle in Shawwal, 7th after Hijri. From that time onward, the anti-Islam tripartite coalition had been neutralized. अब ये कंप्लीट करके तकरीबन शव्वाल 7 आफ्टर हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रिटर्न हुए और ये जो ट्रायंगल था ना, जो दुश्मन का ट्रायंगल था, मक्का के जो कुरैश थे, मदीना के जो यहूद थे और मदीना की नेबरिंग कंट्रीज के जो बिदून थे, तीनों का मामला अल्लाह ताला के इज़्न से अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो चुका था। The Muslims began to put right any political imbalances and subdued the small areas that still created unrest here and there in face of the great drive of Islamization that enveloped the entire area. We could, in this context, mention some of those incidental clashes which pointed markedly to the ever-growing power of the Muslim society. अभी मुस्लिम स्टेट जो है वो अपना एक प्रॉपर पॉलिटिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था और आसपास के जो छोटे मोटे इलाकों में छोटी छोटी सी ड्राइव्स थी उसको भी कंटिन्यूसली वो जो है उसको मैनेज कर रहे थे ताकि जो इस्लामाइजेशन है वो पूरे एरिया में सही बैलेंस के हिसाब से मेंटेन रहे, क्योंकि जहां पर बड़ी बड़ी ताकतों का सामना किया जा रहा था वहीं पर ही अगर सिर्फ बड़े नेशंस की तरफ या बड़े नेबरहुड की तरफ फोकस किया जाए तो इंटरनली छोटे छोटे स्प्रिंग अप होने लगते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसी भी पार्टी को इग्नोर नहीं कर रहे थे। जब वो बाहर बड़ों की तरफ एक्सटर्नल की तरफ जाते थे तो इंटरनल की तरफ एक नजर होती थी, इंटरनल को मैनेज करते थे तो एक्सटर्नल पे एक नजर होती थी, यानी हर जगह पे 360 डिग्री उनका फोकस रहता था। वो ऐसे नहीं थे कि एक जगह को देख के हाँ ये ठीक है आंख बंद कर ली, नहीं, ही वॉज कंटिन्यूसली सुपरवाइजिंग एवरी प्लेसेस। हर जगह पे उनके स्पाइज, हर जगह पे उनके एनवॉयज, हर जगह पे उनके कमांडर्स, उनके सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे जो कि बैलेंस करते रहते थे। A platoon headed by Ghalib bin Abdullah al-Laythi radiyallahu anhu was dispatched in Safar or in Rabiul Awal 7th after Hijri to subdue the provocative behavior of Bani al-Mulawi. अब एक जो प्लाटून थी गालिब बिन अब्दुल्ला अल-लहीथी लीड कर रहे थे, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में या रबीउल अव्वल 7 आफ्टर हिजरी को भेजा था क्योंकि बनी अल मुलावी जो है वो थोड़ा सा लग रहा था कि वो बागी हो रही है। The Muslims managed to kill a large number of enemy soldiers and captured a great amount of booty.
A large army of mushrik pursued them, but floods hindered the pursuit and the Muslims managed to withdraw in safety. अभी यहाँ पर बहुत सारे जो दुश्मनी सोल्जर्स थे वो मार दिए, या तो कत्ल हो गया या कैप्चर कर दिए गए, और बहुत सारा माल गनीमत भी बरामद हुआ। मुशरिक जो थे वो इनके साथ ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन सुभान अल्लाह फ्लड्स जो हैं, बाढ़ की वजह से इनका जो प्लान था वो कामयाब नहीं हुआ और मुस्लिम्स जो है सेफ्टी से विड्रॉ कर गए। Number second incident, the incident of Hisma occurred in Jumada al-Thani 7th after Hijri. एक दूसरा इंसिडेंट हिस्मा में हुआ था तकरीबन जुमादा al-Thani में। Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu at the head of a 30 soldiers set out to an area called Turba in Shaban 7th after Hijri to restrain the people of Hawazin. No sooner that he arrived that the inhabitants fled for their lives. अभी उमर बिन al-Khattab radhiyallahu anhu 30 आर्मी के साथ, 30 सोल्जर्स के साथ निकले एक जगह पे जिसका नाम था तुरबा शाबान में, और उधर जो लोग थे हवाजिन के, उनको जैसी खबर मिली वो लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। उसके बाद 30 men under the leadership of Bashir bin Sa'ad al-Ansari radhiyallahu anhu went to Bani Murrah in Shaban 7th after Hijri, situated in the area of Fadak. He killed a large number of enemy and seized a lot of their camels and cattle. दूसरी एक लीडरशिप जो थी बशीर बिन साद अल अंसारी की, वो गए बनी मुर्रा में 30 लोगों के साथ। ये शाबान का किस्सा है 7 आफ्टर हिजरी में, और ये जो एरिया था वो फदक के करीब था, वहां पर भी उनको बहुत सारे कैमल्स और कैटल्स बरामद हुए। While returning, the enemy gathered a force and overtook the Muslims at night. They showered Bashir and his men with arrows and killed all the Muslims except Bashir, who took refuge in Fadak. He stayed there with the Jews until his wounds healed. अब यहाँ पर ये हुआ कि रात को जो है ये जो दूसरे बनी मुर्रा के लोग थे उन्होंने मुस्लिम्स पर अटैक कर दिया। उन्होंने ये तीर की बारिश कर दी जिसमें सारे मुस्लिम्स जो हैं वो शहीद हो गए एक्सेप्ट बशीर, यानी सिर्फ जो हेड है वो ही बच गया था। और उन्होंने फदक में यहूद के पास प्रोटेक्शन ली थी जब तक कि उनके जख्म जो है हील ना हो गए। उसके बाद गालिब बिन अब्दुल्लाह अल-लैथी रदियल्लाहु अन्हु was sent at the head 130 men to launch an attack on Bani Uwal and Bani Abd bin Thalaba in Ramadan 7th after Hijri. They killed some of the enemy men and captured their cattle and camels. फिर एक जो बटालियन थी वो 130 आदमियों की गालिब बिन अब्दुल्लाह अल-लैथी रदियल्लाहु अन्हु ने लीड किया था, और उन्होंने बनी उवल और बनी अब्द बिन थलाबा को अटैक किया रमजान 7th आफ्टर हिजरी में। उनके लोगों को मारा और बहुत सारा कैटल कैमल अनाम जो है वो कैप्चर किया। उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु killed मिर्दास बिन निहाक after latter had pronounced the testimony of Allah's oneness. The Prophet commented on this by saying to his companions, "Did you open his heart to see whether he was a truthful or a liar?" उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु ने किसका कत्ल किया? मिर्दास बिन नाहिक। और उसके बाद जो है ये मिर्दास बिन नाहिक ने एक्चुअली शहादा डिक्लेयर किया था, बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनके कंपेनियन से कि क्या आपने उसका दिल खोलकर देखा था कि वो सच्चा था या झूठा था। A cavalry of 30 men led by Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu marched towards Khaybar on reports that Asir or Bashir bin Rizam was inciting Bani Ghatafan to attack the Muslims. They managed to persuade him to follow them to Medina with the encouragement that the Prophet would institute him as a ruler of the Khaybar. अभी एक 30 लोगों की जो टुकड़ी है आर्मी, वो अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु के हेड लीडरशिप में कहाँ पहुंच रही थी? आसिर में, खैबर की तरफ जो एक जगह है उधर, क्योंकि ये जो आसिर या बशीर बिन रिजाम जो है वो बनी गताफान को भड़का रहा था मुस्लिम्स की तरफ, मुस्लिम्स को अटैक करने के लिए। तो उन्होंने यानी उसको फॉलो किया और they managed to persuade him to follow them to Medina with the encouragement that the Prophet would institute him as a ruler of Khaybar. अभी लोगों ने उसको जो है मदीना की तरफ ड्राइव किया और एनकरेज किया कि तुम उधर पहुंचो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी डिस्कस करो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको खैबर के रूलर भी बना सकते हैं। On their way back, a misunderstanding took place which gave rise to the fierce fighting between the two parties. The result was the death of Asir and the 30 men who went with him. अब ये हुआ कि रास्ते में इनके बीच में कुछ मुठभेड़ हो गई और इनकी फाइटिंग शुरू हो गई। इस फाइटिंग का नतीजा ये हुआ कि असीर अपने 30 आदमियों के साथ मारा गया। In Shawwal 7th after Hijri, Bashir bin Sa'ad al-Ansari radiyallahu anhu marched towards Yemen and Jabbar at the head of 300 Muslim fighters to subdue a large group of mushrik who had gathered to raid outskirts of Medina. अब शवाल 7th after Hijri में बशीर बिन साद अल-अंसारी तकरीबन 300 मुस्लिम फाइटर्स के साथ यमन और जबर की तरफ पहुंचे। वहां पर कुछ मुशरिक जो थे वो जमा हुए थे मदीने या मुस्लिम के ऊपर अटैक करने के लिए।
Bashir and his man would march during the night and hide during the day, doing so until they reached their destination. Having heard about the advent of the Muslims, the mushrik fled, leaving behind a large amount of booty and two men who later embraced Islam in Medina. अब जैसे ही इनको पता चला मुशरिकों की ये मुस्लिम आर्मी आ रही है तकरीबन 300 आदमियों के साथ और अंडर द लीडरशिप ऑफ बशीर बिन साद अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु, वो लोग भाग खड़े हुए और वहां पर उन्होंने अपने 2 आदमी तैनात किए थे। मुस्लिम्स को बहुत सारा माल गनीमत मिला और ये जो 2 आदमी एज अ गार्ड तैनात किए थे आगे चल के उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया और मदीने में पहुंचे। In 7th after Hijri, shortly before the compensatory Umrah, a man named Jusham bin Muawiyah came to the area called Gahba in order to gather the people of Qais and entice them in fighting against the Muslim. The Prophet ﷺ, on hearing these reports, dispatched Abu Hadrat radhiyallahu anhu with 2 men to analyze the situation. Abu Hadrat radhiyallahu anhu, through a clever strategy, managed to defeat the enemy and capture a lot of their cattle. अभी 7th after Hijri में उम्रा के पहले एक आदमी था जिसका नाम जुशाम बिन मुआविया था। वो एक एरिया में पहुंचा जगह पे जिसका नाम था गबा। उधर जाके वो जो कैस के जो लोग थे उन लोगों को भड़काने लगा मुसलमान के खिलाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिपोर्ट मिली, उन्होंने अबू हदरात रदियल्लाहु अन्हु को भेजा 2 आदमियों के साथ कि जाके सिचुएशन का जायजा लेकर आओ। अबू हदरात जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत क्लेवर और चालाक थे। उन्होंने इन लोगों के जो इरादे थे या जो इनका प्लान था उसको डिफीट किया एनिमी को और बहुत सारा माल गनीमत इन फॉर्म ऑफ कैटल लेकर वापस दोबारा मदीना पहुंचे। सो ये जो छोटे इंसिडेंट्स थे आफ्टर खैबर उसके बारे में हमें बताया गया। नाउ आगे जो है वो कॉम्पेंसेटरी उम्रा के बारे में है। लेट्स स्टार्ट इट अप ताकि हम लोग कुछ वी हैव 3-4 minutes left, we can start it up. When the month of Zulqa'dah approached was the end of 7th after Hijri, the Prophet ordered the people and particularly those who witnessed the Treaty of Hudaybiyah to make preparations to perform Umrah. The Prophet left Uwaif bin al-Adbat al-Dailimi or Abu Ruhaym al-Ghifari radhiyallahu anhu in charge of Medina. अभी तकरीबन जुल्क़ादा के करीब में आते आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आफ्टर हिजरी को डिक्लेयर किया कि उम्रे पे जाना है, खास तौर से उन लोगों को जिन्होंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एक्सपीरियंस किया था। उस दौरान उन्होंने उवैफ बिन अब्दात अल-दैलिमी रदियल्लाहु अन्हु और अबू रुहाम अल-गिफारी रदियल्लाहु अन्हु को मदीना का इंचार्ज बनाया और 2000 आदमियों के साथ अपना काफिला लेके चल पड़े। इसमें कुछ औरतें और बच्ची भी थी और तकरीबन 60 सैक्रिफिशियल एनिमल्स थे, कैमल्स थे, यानी जिनकी कुर्बानी होनी थी। The Muslims took with them their weapons, fearing treachery from the Quraysh, but eventually left them with a group of 200 men at a place 8 miles from Makkah. अब उन्होंने जो है अपने साथ औजार वेपन्स लिए, लेकिन फिर उन्होंने एक इलाका है जो 8 मील की दूरी पे थे मक्का में उधर छोड़ दिया। एक 200 आदमी का ग्रुप ऑफ लोगों के पास अपने हथियार छोड़ दिया, जस्ट इन केस कि अगर मक्कन्स जो है कुछ अटैक करें या उनको कुछ खतरा हो तो एज अ सिक्योरिटी उन्होंने ये रख दिया। They entered the city with swords in their scabbards and Prophet leading them on his she camel, Al-Qaswa. The surrounding companions attentively focused their attention on him, all saying, "Here I am at your service, O Allah." The Quraysh had left the place and retired to their tents on the adjoining hills. The Muslims performed the usual circumambulation vigorously. अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंटर हुए। तलवारें जो थी उनकी बाहर नहीं थी क्योंकि इन लोगों का आपको पता है जो ट्रीटी साइन होती है उसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फॉलो कर रहे थे और सारे जो है लब्बैक करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड कर रहे थे, वो अपनी कैमल शी कैमल जो थी अल-क़स्वा उस पे सवार थे और कंपेनियंस जो थे वो उन पे फोकस कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो एंटर किए। कुरैश जो थे उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी अपनी और वो आसपास की जो हिल्स और पहाड़ियां थी उधर अपने टेंट्स में पहुंच गए थे। मुस्लिम्स जो है वहां पर पहुंच के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोश खरोश से तवाफ कर रहे थे। On the recommendation of the Prophet, they did their best to appear strong and firm in their circumambulation, as the polytheists had spread rumors that they were weak because the fever of Yathrib had drained their strength. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साहबास थे या जो तवाफ कर रहे थे उनको कहा स्ट्रॉन्ग, बहुत फर्म नजर आओ और बहुत जोश से बहुत अच्छे से जो है तवाफ करो। क्यों? क्योंकि मुशरिक जो थे मक्का के उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी कि जो मदीना में एक बुखार की हवा चलती है बीमारी की, उस वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो चली गई है, ये लोग सब कमज़ोर हो गए।
So they were ordered to run in the first 3 rounds and then walk in the remaining ones. तो इनको हुक्म क्या दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहले 3 जो राउंड है उसमें आप दौड़ोगे, भागो, और दूसरे जो बाकी के जो 3 राउंड रहेंगे उसमें आप चलोगे. Meanwhile, the Makkans aligned themselves on the top of the Mount Qawaniya and watching the Muslims tongue-tied at their strength and devotion. When they entered the holy sanctuary, Abdullah bin Rawaha walked before the Prophet reciting. अब ये जो मुशरिक्स थे मक्का के, एक माउंटेन टॉप था जिसका नाम था माउंट कुवैकी, उधर से देख रहे थे और उनकी ज़बानें जो है वो बिल्कुल टाइट हो गई थी, क्योंकि वो लोग हैरान हो गए थे कि ये मुसलमान की ताकत को देखकर, उनका डिवोशन को देखकर कि सुभान अल्लाह, हम लोग क्या बातें कर रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, और हकीकत में ये लोग कितने पावरफुल है, कितने स्ट्रांग है, कितने डिवोटेड हैं. तो वो देखकर वो हैरान हो रहे थे. अब अब्दुल्ला बिन रवाहा जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहता है, गेट आउट ऑफ हिज वे, you disbeliever, make way, we will fight you about its revelation with strokes that will remove heads from the shoulders and make friend unmindful. आवाज से जी, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, can you guys hear me? Maybe network issue. हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? I don't know what's going on. Can you hear me? I think network issue. हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही जी? अरे जी जी, अस्सलाम वालेकुम. नेटवर्क इशू था. ओके, आई एम ऑन नाउ. या जी हाँ जी, आई थिंक आपने वहां छोड़ा था जहां वो सोचने पे मजबूर हो गए थे कि बहुत ताकत है उनमें, हाँ, जो भाग भाग के माउंटेन्स तवाफ के कर ऊपर रहे से देख करके they were surprised to see मुस्लिम्स की ताकत को. राइट. तो ये हुआ कि वो लोग जो थे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे. और फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है वो उधर पहुंचे और कहते हैं कि गेट आउट ऑफ हिज वे यू डिसबिलीवर्स, मेक वे, वी विल फाइट यू अबाउट हिज रेवलेशन विद स्ट्रोक्स दैट विल रिमूव हेड्स फ्रॉम शोल्डर्स एंड मेक फ्रेंड अनमाइंडफुल ऑफ फ्रेंड. यानी एक जो अब्दुल्ला बिन रवाहा वो पहुंच के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बता रहा, मतलब उनके फेवर में कह रहा है कि जो काफिर हैं इनके रास्ते से हट जाओ और हम जो है जंग फाइट करेंगे, जो इनके पास वही आती है, जो कुरान की वही आती है उसके लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए, और ऐसे हम अटैक करेंगे कि आपके सर जो है वो धड़ से अलग हो जाएंगे. तो यानी इट्स लाइक इन अ फेवर ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड पीपल आर शॉक्ड एंड दे आर सरप्राइज्ड एंड दे आर लाइक, उनको देखा जाए तो जो वो सोच रहे थे और जो समझ रहे थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक उन्होंने नजारा देखा. एंड दे कुड रियलाइज द पावर एंड द स्ट्रेंथ. अभी there is more to it actually, बहुत कुछ है इसके अंदर, but inshallah we will continue tomorrow. And अगर कोई question है इसके regarding तो please आप you're free to talk अपने chapter के related या any other discussion, no problem. अगर नहीं है तो we will end the session here. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. कल जो है इंशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Okay, I have an appointment, clinic appointment tomorrow. तो I will inshallah inform in the group. अगर मैं class conduct tomorrow कर पाई तो inshallah I'll be there. Otherwise I will send a message. ठीक है? तो just ठीक है watch out for the message how it is. ठीक है. I have no idea what will be the situation. तो कल या परसों इंशाल्लाह मुलाकात होती है. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर मसूद.